फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का प्रतिशत को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 62 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 63 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का जैसे एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो उसके लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। वहाँ से आप उस लिंक के माध्यम से उस सामान को खरीद कर और एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 63, चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिएगा, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए कुल होता है 100, जिसमें से कि वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। उनमें से कुल मत के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, देखिए उम्मीदवार को 55% मिला तो टोटल होता है 100%। एगो को मिला होगा 55%, तो दूसरा को कितना मिला होगा 45% मिला होगा, जो कि टोटल होता है ना 100%। तो 100% में से एगो को अगर 55% मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा 100%। कहता है कि कुल वैध मतों का 2% जो है ना अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब क्या, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब भोकस जो होता है ना, गिरता है वोट वही। तो कुल कितना है तो 10 पे 10 4 पर क्या वो जीरो है, 4 गो जीरो, 3 गो जीरो है। इसका 2% निकाल लीजिए जो अवैध हो गया, या फिर आप 98% निकाल लीजिए जो वैध होगा। 2% अवैध है, इसका मतलब क्या वैध मत हो जाएगा 98%। तो इतना का हम लोग डायरेक्ट 98% निकाल लेते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 को 98 से गुना कर लीजिए। 8 चौका 32 के 2 तो 32 हो जाएगा, 8 एकम 8, 9 चौका 36 के 36, 9 एकम 9, 2 6 3 9, 8 और 3 11 और 9 1 10, और एगो जीरो था तो एक जीरो बैठ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा वैध मत, मतलब कि टोटल जो वोट हो गया कितना हो गया 10 19 20। ठीक है, 10 19 20। ठीक है, अब चलिए तो 100% ये होगा, ये तो 100% के बराबर हो गया ना, कुल मत है तो ये 100% के बराबर हो गया। तो 100% बराबर कर दीजिए 10 19 20। हमसे क्या पूछा है तो उम्मीदवार के पक्ष में, तो उम्मीदवार जो है ये 55% वाला, तो 55% निकाल दीजिए यहाँ से। तो 55% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 19 20 गुना में 55 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 पचे 55, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे ऊपर में तो कितना बार में कटेगा 5 दूना 10। ठीक है, फिर कितना बार में कटेगा 9 दूना 18, 5 दूना 10, फिर 0, 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, यानी कि 50 96 गुना में 11 करिएगा तो 11 6 66, 11 9 99, और 99 और 6 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, तो 105 के 5 हासिल 10, तो 10, तो 11 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 11 पचे 55 और हासिल 1 56, यानी कि कितना हो गया 56 देख लीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ है 56 0 56, आपको सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 64 क्या कहता है प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिला, वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल होता है 100, तो कहता है उनमें से एक को 60% मिला, तो एगो को 60% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा 40% मिलेगा। कह रहा है ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, उनमें से एक को 60% मिला होगा तो दूसरे को 40% मिला, और वह 1600 मतों से जीत गया। तो देखिए प्रतिशत में ये कितने से जीत रहा है, इससे ये कितने से जीत रहा है, तो 40 से ये 20 अधिक है, यानी 20% अधिक से जीत रहा है। और वोट में कितना से जीत रहा है तो 1600 से जीत रहा है, तो 20% बराबर 1600। तदनुसार डाले गए कुल वोट, तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 1600 गुना में 100 और बट्टा में 20, 20 पचे 100, तो 16 पचे 80,
पर डबल जीरो, यानी कि टोटल वोट कितना था 8000। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 65। देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह एक अन्य उम्मीदवारों से 298 मतों से हार गए। अब देखिए सेम प्रश्न है, इसमें जीता है इसमें हारा है, तो जो जीता है देखिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं लाइन में, जीता और हारा। कहता क्या है कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। मतलब हार गया क्या, तो यही ना हारा है, तो हारने का ये 40% मिला होगा हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 60%। कहता है कि हारने वाला जो है ना कितना से हार रहा है, तो 20 से हार रहा है, और हार दिए हुए कितना है, तो 298 दिए हुए है। हार रहा है 20% से, और हार जो दिए हुए है वोट 298, तदनुसार डाले गए कुल मत, तो वहीं पर ही अभी 100% निकाल दीजिए, तो x क्रॉस गुना करके निकाल दीजिए, तो 298 गुना में 100 बट्टा में 20 बचे तो 5 से कीजिएगा तो 8 बचे 40 के 0, 9 बचे 45, 4 49, 5 दूना 10, 4 14, तो टोटल वोट जो डाला गया कितना 1490। आगे बढ़ते हैं देखिए 66 क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, तो जीतने वाले को कितना मिला 63%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 37%, और कहता है कि 650 मतों से जीत गया। तो देखिए अंतर कितना है प्रतिशत में, तो घटाइएगा तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 3 6, और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 26%, और वोट कितना से जीत रहा है तो 650 से, तो 26% बराबर 650। तो पूछा है हारने वाले उम्मीदवार, था हारने वाला तो 37% है, तो 37% निकाल दीजिए बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो 650 गुना में 37 बट्टा में 26, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 2 से 25 बार में 25 सत्ते कितना होता है 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5, हाथ में 17, 25 दिए 75, और 10 85, और 5 90, और 2 92, यानी कि कितना हो जाएगा 925 को वोट मिला हारने वाले को, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 67। देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ 486 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, वही बात है डाले गए कुल मतों की संख्या पूछा है, तो इसको यदि 84% मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, कै प्रतिशत मिला होगा, तो कितना 100 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 16%, और कितना से विजयी हो गया 476 से। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत में कितना से जीत रहा है, तो 84 में से 16 घटा लीजिए तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो यही 68% से जीत रहा है, और 68% का वैल्यू दे रखा है 476, 100% निकाल दीजिए, क्योंकि हमसे पूछा है डाले गए कुल्ले होता है 100, तो 100 बराबर x निकालिएगा तो 476 गुना में 100 अब बट्टा में 68, 17 34 17 51 17 चौका 68, और 17 दूना 34, 6 7 6 13, 136, 17 के पहाड़ा में 136 आता है, तो 17 के पहाड़ा में 136 कितना बार में आएगा, तो 17 सते 17 8 में आएगा, तो 28 बार में, तो 28 गुना में 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 28 गुना में 100 नहीं होगा, बट्टा में 4 भी है, तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। तो 25 8 कितना होता है 200 के 0 हाथ में 20, 25 दूना 50 और 20 70, यानी कि कितना हो जाएगा 700 वोट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 68। देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिला होगा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो 100 में से घटाइएगा तो दूसरा को कितना मिलेगा 72 और 8 नहीं 62%, 62 8, देखिए 6 2 8 2 10, 6 3 1 10, 100% हो गया ना टोटल जोड़ने पे। कहता है कि उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, किसे, एक उम्मीदवार को जिसको 38% मिला ना उसको 7200 मतों का नुकसान हुआ, ठीक है, तो समझिएगा। तो देखिए अथी में कितना का नुकसान हो रहा है, मतलब कि हारने का बात है, नुकसान हो रहा है क्या मतलब है हारने का बात हो रहा है, ठीक है। तो अथी प्रतिशत में कितना का अंतर है, तो 8 में से 2 जाएगा तो 4,
और देखिए नहीं 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, 24%। और नुकसान कितना बता रहा है 7200। तो वैध मतों की संख्या तो 100% निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ 24 का 3 गुना है, मतलब 300 गुना है, तो 100 का 300 गुना कर दीजिएगा ना, तो 100 का 300 गुना हो जाएगा कितना, 300 गुना 3000, ठीक है। सो राइट आंसर 30,000 होगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 7200 गुना में 100 और बट्टा में 24, 24 तिहाई 72, तो 3 पर डबल जीरो, फिर 3 पर डबल जीरो, यानी कितना हो जाएगा 30,000। ऑप्शन में देखिए डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 69। देखिए क्या कहता है प्रश्न, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 92 से 61 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए हमको कुल संख्या बताना, तो कुल संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं। x संख्या था जिसका 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, तो 75% हटाइएगा तो 100। फिर क्या कहता है कि 2% में अवैध हो गया, तो 2% अवैध हो गया, यानी टोटल होता है 100, 100 में से 2 अवैध हो गया तो 98 वैध मत होगा, तो 98/100। फिर क्या कहता है कि जो कि एक प्रत्याशी ने 92 से 61 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का कितना था 75% था, तो 75% हटाएंगे तो 100 बराबर कितना लिखेंगे 92 61। यहाँ से काट कूट के x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 1 8, 8 4 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, और ये कितना बार में कटेगा 49 बार में, ठीक है। अब फिर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 0, 8 3 24, 7 3 21, ठीक है। फिर इस 3 से काटिएगा इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 2 9 3 27, ठीक है। अब देखिए फिर 49 से ये कितना बार में कटेगा, तो देखिए 10 29, गुना में 4, गुना में 2, बट्टा में क्या जाएगा 49, तो 49, 7 7 49, 7 एकम 7, 3 2 7 चौक 28, 4 9 7 7 49, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 गुना में कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और ये 100 भी था, ठीक है, ठीक है। बट्टा में 100 भी बचा हुआ था, तो यहाँ 100 भी गुना होगा, तो 4 दूना 8 गुना में 100, तो 800, और गुना में 21, तो 800 गुना में 21 कितना हो जाएगा 0 0 8, 8 दूना 16, यानी कि 16,800 कुल मत थे 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 70। देखिए क्या कहता है प्रश्न, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है। तो 8% नहीं डाला तो टोटल होता है 100%, 100% में से 8% नहीं डाला तो डाला है कितना 92%, ठीक है। अब कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। तो देखिए 92% टोटल है, जिसमें से कि एक को 48% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा, तो 92 में से 48 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 44, 44 की 46, 44 आना चाहिए, 8 4 12 के 2, 4 4 8 1 9, मतलब कि हारने वाले को कितना मिला 44%। कहता है 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो देखिए ये इसको कितना से हरा रहा है 4% से हरा रहा है, और 4% का वैल्यू कितना दिए हुए 1100, तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर क्या हो जाएगा x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो 1100 गुना में 100 और बट्टा में 4, 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 0 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, यानी ये कुल मत कितना हो जाएगा 27,500, ठीक है। तो दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया है तो कुल मत कितना हो गया 27,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71। देखिए क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। देखिए कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, यानी कि एक को 55% प्राप्त किया तो दूसरा कितना करेगा, तो दूसरा 45% प्राप्त करेगा, ठीक है। देखिए कहता है कि वोटों की कुल संख्या 7500 है, मतलब टोटल जो वोटिंग हुआ 7500, जिसमें से 20% अवैध कर दिया, तो 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा 80/100, 2 0 से 2 0, यानी कि कितना हो जाएगा 0, 8 5 40 के 0, 8 7 56 और 4 60, यानी कि वैध मत कितना हो गया 6000 का, ये वैध मत निकल गया, ठीक है, वैध,
कितना है 6,000 रुपया है। तो देखिए कहता क्या है कि 55% प्राप्त हुआ, तो वोटों की कुल संख्या देते हैं। देखिए ये कितने के बराबर आ गया, ये 100% के बराबर आ गया। 100% बराबर कितना है 6,000 रुपया है। तो दूसरे उम्मीदवार को तो 45% मिला होगा, तो 45% बराबर निकाल दीजिए। एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6,000 गुना में 45 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 0, 6 पचे 30 के 0, 6 चौका 24 और 3 27। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 2700। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 देखिए क्या कहता है। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 80% मिले। यदि कुल 18,000 है, 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो टोटल जो है वोट कितना पड़ा, तो 1 8 पर क्या 0 है 1 2 3 4, 1,80,000। 10% अवैध है तो वैध कितना होगा 90, टोटल होता है 100। 100 में से वैध कितना हो जाएगा 90, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 0 0 और एक और 0, 9 8 72 के 2, 9 एकम 9 और 2 9 एकम 9 और 7, 9 8 72 के 2 हुआ तो हासिल 7 हुआ ना, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 7 16, तो कितना हो जाएगा 1,62,000 जो है वैध है। कहता है कि दो उम्मीदवारों के मध्य चुनाव होने वाले पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 80% मिला। तो दूसरे को अब पूछा है, तो इसको अगर 80 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा 20%। ठीक है, इसको यदि 80 मिलेगा तो दूसरे को 20% मिलेगा। तो यही 20% का हमको वैल्यू बताना है। कहता है ना दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में, तो 20% बराबर x, यदि 100% बराबर तो हमने निकाला है 1,62,000। ठीक है, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 1,62 1 2 3 गुना में 20 बट्टा में 100। ठीक है, काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया 0 0, 2 जीरो आ जाएगा ना, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ गया 32,400। देखिए 32,400 है क्या, आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 32,400। आगे बढ़ते हैं 73 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में कितनी होगी, हमको बताना है वर्तमान में। ठीक है, तो देखिए जब वर्तमान का पूछेगा तो एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए समझिएगा कि एक गांव की आबादी जो है पहले 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व में कितना थी तो 10,000, तो लिख दीजिएगा 10,000। प्रति वर्ष 20% घट रही है तो 80 बट्टा 100, और क्या वर्ष में तो 2 वर्ष में, तो 2 बार घटेगा तो फिर 80 बट्टा 100, तो काट लीजिए, जो आएगा सो वर्तमान का आ जाएगा। तो वर्तमान का पूछेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो दिया हुआ रहेगा इसको लिखेंगे और घटा कर लिखेंगे। वही प्रेजेंट का दिए हुए रहता और हमसे फ्यूचर का पूछता तो यहाँ क्या मानते एक्स। देखिए अब वैसा प्रश्न भी आएगा, हम समझाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आ गया 8 8 64 पर 00। तो वर्तमान में अभी कितना है 6400। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 6400, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 74 देखिए क्या कहता है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए अभी कितना है 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो तो 110 बट्टा 100। पहले ही बताए थे कि प्रतिशत घटेगा 100 में और बढ़ेगा 100 में, तो उधर घट रहा तो घटा कर लिखेंगे, यहाँ बढ़ रहा है तो बढ़ा कर लिखेंगे। और कहता है 3 वर्ष में, तो फिर 110 बट्टा 100 और 110 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये 2 जीरो से ये जीरो, ये जीरो। तो देखिए 11 गुना 11 गुना 11 कीजिएगा तो आएगा कितना 13 31। ठीक है, और गुना 64। ठीक है, गुने करना है 64 तो गुना कर लीजिए। तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4। तो देख लीजिए अब इतना गुना हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे ऑप्शन में किसके अंत में 4 है। यहाँ 0 है
यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सीधा। नहीं तो आप लोग गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 85, 18, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 75 क्या कहता है प्रश्न। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उनमें स्त्रियां तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या 24% और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए यहाँ पे 43 और 40 क्या है, स्त्री और पुरुष का रेशियो दिए हुए, टोटल जनसंख्या है इतना, तो यहाँ से आप स्त्री और पुरुष को निकाल सकते हैं। उसमें से 24% साक्षर निकाल लीजिए और उसमें से 8% स्त्री को निकाल कर और जोड़ दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में लेकर चलता हूँ, देखता हूँ ठीक है कि शॉर्ट क्या कर सकते हैं। तो 43 रेशियो कितने हैं, 40 है, तो टोटल अगर मान के चलिए कि पुरुष कितना होगा स्त्री कितना होगा सो निकाल लें, या फिर देखिए कितना है 3,1,1,2,5,0, 40 40 80 और 3 83 हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 और 43 मिलकर हो जाएगा 83। 83 से इसको काटिएगा ना तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये हमारे अंदाज से देखिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यहाँ यूज कर रहा हूँ, 37-50 बार में कट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 37-50 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो यहाँ पे ये क्या था, ये स्त्री थी मतलब कि फीमेल और ये है मेल, तो 43 यूनिट का मान कितना हो गया 37-50। और फिर इसमें कहता है इतना में 24% जो है, तो इसका 24% साक्षर है, तो साक्षर निकाल लेते हैं, तो डिवाइड बाई 100 और प्लस फिर फीमेल ये मेल कहते हैं, तो 40 इंटू में 37-50 सॉरी ये साक्षर पुरुष का है, तो पुरुष किधर है, इधर है, तो पुरुष यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये 8% यहाँ लिखाएगा 8% और यहाँ निकलेगा कितना 24%। अब चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 था, 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 5 35, 2 5 50 25, तो क्या हो गया 43 गुना 75 गुना में 4 और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 24 चौका कितना होता है 96 इंटू में 775। ठीक है, अब गुना थोड़ा सा करना होगा आपको, तो गुना करने में यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो देखिए यहाँ पे 75 यहाँ पे 4, तो कॉमन ले लीजिए 75 गुना 4 और इसको अगर तोड़िएगा तो इसको 24 को क्या लिख सकते हैं 96 को क्या लिख सकते हैं 24 गुना 4 और गुना में 75 375 को क्या लिख सकते हैं 75 गुना 5। देखो 75 गुना 5 भी कीजिएगा तो 375 आएगा, तो 75 इसमें से इधर निकल गया, इसमें से 4 निकल गया। ठीक है, तो बचा कितना, देखिए इसमें बचा 43 प्लस इसमें अगर तोड़े तो इसमें क्या बचा 24 और गुना 5, तो 24 बचे कितना होता है 120, बस 43 और 120 को जोड़िएगा तो 163, अब 75 गुना 150 गुना 300 गुना कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो 0 0 3 3 9 6 3 18 3 1 3 और 1 4 मतलब 48,900 हो जाएगा साक्षरों की संख्या, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा फास्ट करना होगा ये सब प्रश्न में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 देखिए क्या कहता है प्रश्न एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर की स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो देखिए स्त्री एक साइड में लिख लीजिए और पुरुष एक साइड में लिख लीजिए। ठीक है, और टोटल जनसंख्या कितना है 15,000, तो 15,000 में स्त्री में कितना का वृद्धि कर रहा है 8%, तो 8% निकालेंगे तो 2 0 2 0 से 2 0 15 8 कितना होता है 120 पर 1 0, यानी कि सॉरी ये पुरुष था, ये पुरुषों की संख्या में, तो पुरुष इधर लिखेंगे कितना हो जाएगा 1200। अब फिर कहता है स्त्री में 10% की वृद्धि, तो उसी प्रकार 1500,000 का 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 यानी कि 1500, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1500। ठीक है, अब देखिए कि 15,000 से बढ़कर कितना हो गया, 15,000 से बढ़कर कितना हो गया 16,300, तो कितना बढ़ा देख लीजिए, तो 1,1300 बढ़ा ना, 1500 से 15,000 से 16,300 हो गया, तो 1,300 1300 बढ़ा, तो बीच में डाल दीजिए 1300,
बस एलिगेशन बना लीजिए। इधर घटाइएगा तो 100, इधर घटाइएगा तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 1 3, बांटना कितना है 15,000 को, तो 2 और 1 3, 3 बचे तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5,000। हमसे क्या पूछा है, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है। स्त्री किधर है, इधर है, तो स्त्री क्या यूनिट है 1 यूनिट, तो 1 गुना में 1 यूनिट का मान कितना आया है 5,000, तो 1 गुना में 5,000, तो स्त्री कितना हो जाएगा 5,000। राइट आंसर देखिए ऑप्शन में डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 77। देखिए क्या कहता है, प्रश्न है किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़ जाए और 15% स्त्री, इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गया। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, जो प्रश्न आपका 76 है वही 77 है। तो एक बार 5,000 का हम लोग कितना निकालेंगे 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि कितना आ गया 500। एक बार निकालेंगे 5,000 का 15%, 15% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पचे 7500। देखिए पहले था 5,000 रुपया, अब कितना हो जाएगा 6,5600 हो गया। ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 600, बीच में डालिए 600, यहाँ पे 7500 नहीं होगा। ठीक है 75 होगा सीधे। बस एलिगेशन बनाइएगा। ये 500 किसका निकला था 10% पुरुष, तो इधर कर लीजिए पुरुष और इधर स्त्री। ठीक है, इधर घटाइएगा तो 150, इधर घटाइएगा तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, काटना कितना है 5,000 को, तो बराबर 5,000, 3 दू 5, 5 से काटिएगा तो 1,000। आपसे क्या पूछा, महिला की आबादी, महिला का यूनिट है 2 यूनिट है, तो 2 गुना में 1,000 कितना हो जाएगा 2,000। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 78। देखिए क्या कहता है प्रश्न एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो देखिए वर्तमान में कितना है 4410 और कहता है 5% वृद्धि हो रहा है, तो 105/100 इंटू में 105/100। तो ये तो जनसंख्या दिया था वर्तमान का, हमसे पूछा था 2 वर्ष पहले का, तो ये आएगा बराबर में 4410। ठीक है, ये 4410 क्या आएगा बराबर में, यहाँ क्या होगा x, तो x इंटू में 105/100 इंटू 105/100, तो x से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, वर्तमान का नहीं होगा, यहाँ x लेना होगा। 21 पचे 20 पचे, 21 पचे 20 पचे, 21 गुना 21 होता है 441, तो ये कट जाएगा एक बार में यानी 10, तो 20 गुना 20, 400 गुना में 10 कितना हो जाएगा 4000। तो इसकी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो 4000 थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 79। देखिए क्या कहता है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें शिक्षित लोगों की संख्या क्या बताएं। तो 30% शिक्षित है तो 70% अशिक्षित होगा, तो 70% निकाल दीजिए 6600 का, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 0, 8 7 56 के 6, 8 7 56 और 5 61। अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है। तो 30% शिक्षित है तो 70% अशिक्षित है, तो 0, 8 7 56 के 6 और 7 6 42, 0 7 6 42 के 2, 7 6 42 और 4 46, तो अशिक्षित लोग कितना है 4620, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80। देखिए यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं तो और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 75% है लड़का, तो लड़की कितना होगा 25%, और यही 25% का वैल्यू आपको दे रखा है 420। कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़की 25% और दे रखा है 420, तो लड़कों की संख्या, लड़का है 75%, तो निकाल दीजिए। देखिए 25 का 3 गुना है तो 42 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा, 4 चौक 4 तिहाई 12, 120 और 6 26, यानी कितना हो जाएगा 1260 लड़का हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 81। देखिए क्या कहता है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, और उसमें 75% पुरुष है तथा शेष स्त्री है। तो 60 का 75% यदि पुरुष है तो 75% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 15 पचे 75, 2 से ये कितना बार में कटेगा तो 3 बार में, तो 15 तिहाई 45% जो हो गया क्या हो गया पुरुष, तो
तो कितना 15% स्त्री हो गई, ठीक है। टोटल 60% में से 45% जो है कहता है कि उसमें का 75% पुरुष है, तो 75% पुरुष निकाल दिए तो है कितना 45। तो 60 में से 45% पुरुष है तो स्त्री कितना हो जाएगी, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15%। कहता है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो पुरुष कितना है 45%, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा 1350। तो कारखाने में कुल श्रमिक, तो कुल होता है 100%, 100% बराबर एक्स बराबर हो जाएगा 1350 गुना में 100 और बट्टा में 45। 45 तिहाई होता है 135, तो 30 बार में 30 गुना में 100 कितना हो जाएगा 3000। तो राइट आंसर क्या हो गया 3000 ये नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आगे का जो भी अब प्रश्न है संख्याओं पे आधारित है, तो आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।